नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉली बॉली एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, आज हम एक क्राइम थ्रिलर हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी का नाम है लॉन्ग लेग्स, जिसको हाल ही में रिलीज किया गया है और इस मूवी की स्टोरी आपको बेहद ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए इसी के साथ इस मूवी की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो वक्त होता है 1964 का। यहाँ पर हम एक छोटी सी लड़की को घर के अंदर देखते हैं और जब ये लड़की अपने घर के अंदर होती है तो अचानक से बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। ये लड़की अपना पोलेरॉइड कैमरा लेकर बाहर आती है, लेकिन देखती है कि गाड़ी के अंदर वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी अचानक से उस लड़की के सामने एक अजीब सा आदमी आता है। इस आदमी की पूरी स्किन व्हाइट यानी सफेद होती है। ये आदमी उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है और इसी के साथ ही सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम एक रूम के अंदर कई सारे FBI ऑफिसर्स को देखते हैं। दरअसल ये सब के सब मिलकर एक कातिल को पकड़ने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। यहाँ पर हम इस कहानी की मेन लीड कैरेक्टर को भी देखते हैं, जिसका नाम ली हार्कर होता है। ली हार्कर अभी हाल ही में FBI ऑफिसर बनी है और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली हार्कर होती है वो अपने एजेंट के साथ उस किलर का पता लगाने के लिए निकल जाती है। ये लोग घर घर जाकर उस किलर के बारे में पता कर रहे होते हैं। इसी बीच यहाँ पर जो ली होती है वो एक रैंडम घर को देखती है। ली अपने एजेंट से कहती है कि किलर इसी घर के अंदर है। उसका एजेंट उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता। ली कहती है कि मैं ये नहीं जानती। ली का एजेंट उस घर के दरवाजे के करीब आ जाता है और देखता है कि घर का दरवाजा यहाँ पर खुला हुआ होता है और तभी अचानक से वो किलर जो कि उस घर के अंदर होता है वो उस एजेंट को गोली मार के उसकी जान ले लेता है। यानी कि ली यहाँ पर पूरी तरह से सही थी। इसके बाद यहाँ पर जो ली होती है वो उस घर के अंदर डरते हुए आती है, जहाँ वो एक रूम के अंदर उस किलर को देखती है। वो किलर यहाँ पर सरेंडर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब क्योंकि ली ने उस किलर को पकड़ा था, इसीलिए यहाँ पर जो ली होती है उसका यहाँ पर एक स्पेशल तरीके का टेस्ट कराया जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ली के पास कुछ तरह की साइकिक पावर्स होती हैं, जिसके चलते ली को कातिल के बारे में पता लगा। दरअसल ली को होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। इसके अगले सीन में हम ली को गाड़ी के अंदर उसके दो सीनियर्स के साथ देखते हैं। ली के सीनियर का नाम होता है एजेंट कार्टर और एजेंट ब्राउनी। एजेंट कार्टर यहाँ पर अपनी गाड़ी को एक घर के सामने रोक देते हैं और वो ली को बताते हैं कि अपने सामने जो तुम घर को देख रही हो, इस घर के अंदर पहले एक खुशहाल परिवार रहा करता था, लेकिन कुछ महीने पहले मिस्टीरियस तरीके से उस फैमिली की मृत्यु हो गई और साथ ही फैमिली में जो फादर था उसने अपनी जान दे दी। एजेंट कार्टर यहाँ पर ली को ये भी बताते हैं कि पिछले 30 साल में ऐसे 10 से ज्यादा केस हो चुके हैं, जिसके अंदर विक्टिम्स के घर के अंदर एक अजीब सा लेटर मिलता है जिसमें कोड वर्ड में कुछ लिखा हुआ होता है। साथ ही उसके नीचे एक नाम लिखा होता है और वो नाम होता है लॉन्ग लेग्स। यानी कि लॉन्ग लेग्स नाम का कोई है जो कि ये सब कर रहा है, लेकिन अब तक पुलिस को पता नहीं लगा कि लॉन्ग लेग्स है कौन। इसीलिए अब यहाँ पर जो कार्टर एजेंट होते हैं वो इस केस को ली को हैंड ओवर कर देते हैं। कार्टर ली से कहते हैं कि तुम्हारे पास साइकिक पावर्स हैं, जिसके चलते तुम इस केस को सॉल्व कर सकती हो और तुम स्पेशल हो, इसीलिए हमने तुम्हें इस केस को तुम्हें दिया है। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ली होती है वो केस के सभी सबूतों को एक बार फिर से एनालाइज करती है। ली को यहाँ पर सभी केस में एक बात पता चलती है। ली को ये पता चलता है कि सभी केस में फादर को कुछ अचानक से हो जाता था, जिसके बाद वो बुरी तरह से अपनी फैमिली को मार दिया करता था और इसके बाद वो अपनी भी जान ले लिया करता। ली को यहाँ पर एक अजीब बात पता चलती है। उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि लेटर लिखने वाला यानी कि लॉन्ग लेग्स मर्डर के वक्त घर के अंदर होता ही नहीं था। इसका मतलब कि लॉन्ग लेग्स घर के अंदर ना रहकर भी किसी तरह से इन सभी मर्डर्स को किया करता था। ली को यहाँ पर कई सारी बातें और भी पता लगती हैं, जैसे कि हर फैमिली में एक 9 साल की बच्ची हुआ करती थी जिसका बर्थडे हमेशा 14 तारीख को ही आता था। और अब यहाँ पर जो ली होती है वो ये सारी बातें अपने सीनियर एजेंट कार्टर को जाकर बता देती है, जिसके बाद ली कार्टर को उनके घर पर छोड़ने के लिए आती है क्योंकि उन्होंने ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। कार्टर ली को यहाँ पर अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराते हैं। कार्टर की फैमिली में उनकी वाइफ होती है, साथ ही उनकी एक 9 साल की छोटी बच्ची भी होती है जिसका नाम रूबी होता है और रूबी यहाँ पर ली को अपनी आने वाली बर्थडे पार्टी में इनवाइट भी करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली होती है वो अपने घर पर आकर फोन के जरिए अपनी मॉम से बातें करना शुरू कर देती है। ली की मॉम उसे याद दिलाती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है और इन्हीं बातों के बीच में अचानक से कोई ली के गेट पर जोर से दस्तक देता है। ये देखने के लिए जब ली बाहर आती है तो देखती है कि बाहर वहाँ पर कोई भी नहीं होता और इसी बीच ली को ऐसा लगता है कि उसके घर के अंदर कोई है। ली फौरन घर के अंदर आती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन वो देखती है कि टेबल के ऊपर किसी ने उसके लिए एक लेटर छोड़ दिया है। उस लेटर के ऊपर ये लिखा होता है कि इसे 14 जनवरी से पहले मत खोलना। लेकिन यहाँ पर
जो ली होती है वो फिर भी इस लेटर को खोल देती है जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा होता है और इसी के साथ इस लेटर पर उसी तरह के कई सारे कोड वर्ड्स लिखे होते हैं, यानी कि इस लेटर को लॉन्ग लेग्स ही छोड़ कर गया होगा। अब यहाँ पर जो ली होती है वो लॉन्ग लेग्स के कोड वर्ड को डिकोड करने में सक्सेसफुल हो जाती है और इसके अगली सुबह यहाँ पर जो एजेंट कार्टर होते हैं वो ली को एक नई क्राइम स्पॉट पर बुलाते हैं जहाँ पर लॉन्ग लेग्स ने एक और दूसरी फैमिली की हत्या कर दी होती है। इस फैमिली की हत्या को पूरे 1 महीने हो चुके थे। साथ ही इस फैमिली के अंदर भी एक 9 साल की बच्ची थी और हमेशा की तरह लॉन्ग लेग्स ने वहाँ पर भी एक कोडेड लेटर छोड़ा था, लेकिन अब क्योंकि ली ने सभी कोड्स को डिकोड कर लिया होता है इसीलिए यहाँ पर जो ली होती है वो इस लेटर को भी आराम से डिकोड करने में सक्सेसफुल हो जाती है। इसके बाद ली सभी मर्डर्स की डेट को एक साथ अरेंज करती है तो वहाँ पर एक उल्टा ट्रायंगल बनता है और उल्टा ट्रायंगल एक डीमनिक सिंबल होता है, लेकिन ली यहाँ पर देखती है कि इस ट्रायंगल को कंप्लीट होने में अभी 1 तारीख बाकी थी और वो डेट होती है 13 तारीख, जिससे यहाँ पर जो ली होती है वो समझ जाती है कि आने वाली 13 तारीख को लॉन्ग लेग्स किसी नई फैमिली का शिकार करेगा। ये सारी बातें ली एजेंट कार्टर को जाकर बता देती है और साथ ही ली उन्हें ये भी बताती है कि लॉन्ग लेग्स ने अपने लेटर में कैमरन फैमिली का बार बार जिक्र किया था। दरअसल कैमरन फैमिली को भी लॉन्ग लेग्स ने अपना शिकार बनाया था। फादर ने अपनी पूरी फैमिली को जान से मार दिया, लेकिन उस समय उनकी बेटी जिसका नाम कैरी था, कैरी उस समय स्कूल में थी इसीलिए उसकी जान बच गई और फिलहाल कैरी इस समय मेंटल हॉस्पिटल में है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली और एजेंट कार्टर ये दोनों के दोनों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैमरन फैमिली के फार्म हाउस पर आ जाते हैं, जहाँ पर चेक करने पर इन लोगों को एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर एक अजीब सी डॉल होती है जो कि बिल्कुल कैरी की जैसी दिख रही होती है और जब इस डॉल को चेक कराया जाता है तो इन्हें पता चलता है कि इस डॉल को हाथ से बनाया गया है। इस डॉल के हेड के अंदर एक अजीब सा मेटल का बॉल निकलता है जिसके अंदर से अजीब सी वाइब्रेशंस भी आ रही होती हैं और इन वाइब्रेशंस के जरिए यहाँ पर जो ली होती है उसे यहाँ पर एक अजीब सा विजन आता है। विजन के अंदर ली यहाँ पर लॉन्ग लेग्स को उस डॉल के साथ देखती है, लेकिन फिलहाल ली को यहाँ पर अभी कुछ भी समझ में नहीं आता और वहीं दूसरी तरफ हमें लॉन्ग लेग्स को दिखाया जाता है जो कि स्टोर के अंदर सामान लेने के लिए आया था। लॉन्ग लेग्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और काउंटर के ऊपर जो लड़की बैठी होती है वो उससे पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे कब है, जिसके बाद यहाँ पर जो लॉन्ग लेग्स होता है वो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं पर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं इधर हम ली और एजेंट कार्टर को देखते हैं। ये दोनों के दोनों कैरी से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में आए होते हैं, जहाँ पर इन्हें ये बताया जाता है कि पिछले 20 साल से कैरी ने एक भी शब्द नहीं बोला। उसे कुछ भी नहीं पता होता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन कल इतने सालों बाद कोई कैरी से मिलने के लिए आया, जिसके बाद कैरी पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि जो भी कल कैरी से मिलने के लिए आया था उसने रजिस्टर पर अपना नाम ली हारकर लिखा, लेकिन हम यहाँ पर जानते हैं कि ली यहाँ पर कैरी से मिलने पहली बार आई है। ली जब कैरी से बातें करती है तो कैरी यहाँ पर ली को बताती है कि कल जो भी उससे मिलने के लिए आया था उसके लिए कैरी कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि वो अपनी जान दे भी सकती है और किसी और की जान ले भी सकती है। इसी बीच हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किस तरह से कैरी के फादर ने अपनी वाइफ को मारकर अपनी जान ले ली थी। इसके बाद ये स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एजेंट कार्टर होते हैं वो ली से कुछ सवाल जवाब कर रहे होते हैं। दरअसल एजेंट कार्टर को यहाँ पर ली के ऊपर ही शक हो रहा होता है। एजेंट कार्टर ली से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर जो लॉन्ग लेग्स है वो ली को कैसे जानता है। साथ ही कार्टर ली को ये भी बताते हैं कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे बर्थडे से एक दिन पहले एक आदमी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाई थी, लेकिन यहाँ पर जो ली होती है उसे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं होता। कार्टर ली को कहते हैं कि हो सकता है कि वो आदमी लॉन्ग लेग्स होगा, क्योंकि ली का बर्थडे भी 14 तारीख को आता था। कार्टर ली को उसकी मॉम के पास जाकर उसे पूछने के लिए बोलते हैं कि आखिर वो आदमी कौन था जो कि उसके बर्थडे से एक दिन पहले उनके घर पर आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब जानने के लिए ली अपनी मॉम के घर पर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर ली की मॉम अजीब सा बिहेव कर रही होती है। ली की मॉम उससे पूछती है क्या तुम प्रेयर्स करती हो, जिस पर यहाँ पर जो ली होती है वो कहती है कि नहीं, क्योंकि प्रेयर्स मुझे डरा देती हैं। और ये सुनकर यहाँ पर जो ली की मॉम होती है वो अजीब ढंग से हंसना शुरू कर देती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस छोटी सी लड़की को देखा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ली ही थी। और ली अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर उस दिन उससे मिलने के लिए कौन आया था, लेकिन ली की मॉम उससे कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन ली अपनी मॉम को देखकर समझ जाती है कि जरूर उसकी मॉम उससे कुछ छिपा रही है। इसके बाद ली अपने रूम के अंदर आती है, जहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर यहाँ पर कई सारी फोटोज होती है और तभी ली देखती है कि वहाँ पर एक लॉन्ग लेग्स की भी फोटो होती है जो कि उसने उस दिन क्लिक की थी। इसी बीच हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लॉन्ग लेग्स ली को अपना शिकार बनाने के लिए उनके घर के बाहर आया था, लेकिन तभी वहाँ पर ली की मॉम आ गई। इसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। अब क्योंकि ली के पास यहाँ पर लॉन्ग लेग्स की फोटो थी, ली यहाँ पर लॉन्ग लेग्स की फोटो जाकर कार्टर को दे देती है, जिसके कुछ घंटे बाद यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो लॉन्ग लेग्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद लॉन्ग लेग्स
से यहाँ पर पूछताछ की जाती है तो वो यहाँ पर अपना नाम डेल बताता है। यहाँ पर इन्हें ये भी पता चल जाता है कि लॉन्ग लेग्स डेविल वर्शिपर है, यानी कि वो शैतान की पूजा करता है। हालांकि इन लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग लेग्स को पकड़ लिया था, लेकिन यहाँ पर जो ली होती है वो कार्टर से कहती है कि लॉन्ग लेग्स इतने सारे क्राइम अकेले नहीं कर सकता। ली यहाँ पर कार्टर को याद दिलाती है कि जितनी भी फैमिली की हत्या हुई थी उस समय लॉन्ग लेग्स घर के अंदर होता ही नहीं था, जिससे यहाँ पर ली समझ जाती है कि जरूर लॉन्ग लेग्स का कोई दूसरा साथी होगा। और ये पूछने के लिए ली लॉन्ग लेग्स के सेल में आती है। ली यहाँ पर लॉन्ग लेग्स से पूछती है कि तुम्हारा दूसरा साथी कौन है, लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग लेग्स होता है वो उसे कुछ भी नहीं बताता। उससे कहता है कि इस बारे में तुम अपनी मॉम से क्यों नहीं पूछती। और ये बोलकर लॉन्ग लेग्स अपना सर पटक पटक कर वहीं पर अपनी जान दे देता है। और ये देखकर यहाँ पर जो ली होती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। ली जब बाहर आती है तो यहाँ पर जो कार्टर होते हैं, कार्टर ली को बताते हैं कि कैरी ने भी छत से कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद हम देखते हैं कि ली अपनी मॉम से लॉन्ग लेग्स के बारे में पूछने के लिए उनके घर पर आती है। ली के साथ यहाँ पर उसकी एजेंट ब्राउनी भी आई होती है। ली जब घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसकी मॉम नहीं होती। और इसी बीच ली को बाहर से गोली चलने की आवाज आती है। और ली जब विंडो से बाहर देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। ली देखती है कि यहाँ पर जो उसकी मॉम है उसने यहाँ पर गोली मारकर एजेंट ब्राउनी की हत्या कर दी है। ये देखकर यहाँ पर जो ली होती है वो फौरन घर से बाहर आती है। और ली देखती है कि उसकी मॉम यहाँ पर एक डॉल के ऊपर बंदूक ताने खड़ी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डॉल यहाँ पर बिल्कुल ली के जैसी दिख रही होती है। ली अपनी मॉम को बताती है कि लॉन्ग लेग्स मर चुका है, लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है कि लॉन्ग लेग्स मरा नहीं है बल्कि तुमने उसे आजाद कर दिया है। और इतना बोलकर यहाँ पर जो ली की मॉम होती है वो उस डॉल के ऊपर शूट कर देती है, जिसके तुरंत बाद उस डॉल के सर से काला धुआं निकलने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि इसी तरह का काला धुआं यहाँ पर ली के सर से भी निकल रहा होता है। और इसके अगले पल यहाँ पर जो ली होती है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इसी बीच यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके जरिए इस कहानी के सभी राज खोल दिए जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉन्ग लेग्स एक डॉल मेकर था जो कि शैतान की पूजा करता था। और जब ली छोटी थी तो लॉन्ग लेग्स उसे अपना शिकार बनाने के लिए उनके घर के बाहर आया, लेकिन तभी वहाँ पर ली की मॉम आ गई। ली की मॉम ने लॉन्ग लेग्स के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट तो की, लेकिन उसे वापस भी ले लिया, क्योंकि लॉन्ग लेग्स ने यहाँ पर ली की मॉम को बहुत ही ज्यादा डरा दिया। लॉन्ग लेग्स ने ली की मॉम को कहा कि अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी बेटी ली को जान से मार दूंगा। जिससे यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि लॉन्ग लेग्स की दूसरी पार्टनर कोई और नहीं बल्कि ली की मॉम थी। साथ ही हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि लॉन्ग लेग्स जो भी डॉल बनाता था उनके ऊपर वो ब्लैक मैजिक किया करता था, और इन डॉल्स को घर घर पहुँचाने का काम ली की मॉम करती थी। ली की मॉम ये बोलकर फैमिलीज को ये डॉल देती थी कि आपकी बेटी ने चर्च से इस डॉल को जीता है, और चर्च का नाम सुनते ही लोग मना नहीं कर पाते थे। साथ ही लॉन्ग लेग्स का लेटर भी इसी डॉल के साथ होता था। ये डॉल पूरी तरह से डीमनिक होती थी, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, जो कि फैमिली में फादर को पूरी तरह से अपने वश में कर लेती थी। वो पूरी तरह से पागल होकर अपनी फैमिली को मारकर अपनी जान ले लिया करता। इसके बाद हम ली को देखते हैं, जिसे यहाँ पर एक बेसमेंट के अंदर होश आता है, और इसी जगह पर लॉन्ग लेग्स रहता था। यहाँ पर ली को पता लगता है कि ये बेसमेंट कहीं और नहीं बल्कि उसकी मॉम के घर के नीचे ही होता है। ये सब पता लगने पर यहाँ पर जो ली होती है उसके होश यहाँ पर पूरी तरह से उड़ जाते हैं। इसके बाद जब ली ऊपर आती है तो यहाँ पर उसके लिए एक फोन आता है। दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज ली से ये कहती है कि तुम रूबी की बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो रही हो। और ये सुनकर यहाँ पर जो ली होती है वो समझ जाती है कि कार्टर की फैमिली को खतरा है। इसीलिए ली फौरन यहाँ पर लॉन्ग लेग्स की गाड़ी में बैठकर कार्टर के घर पर जाने के लिए निकल जाती है। ली जब यहाँ पर कार्टर के घर पर पहुंचती है तो ली देखती है कि वहाँ पर उसकी मॉम पहले से होती है, जिसने रूबी को यहाँ पर उसी की जैसी दिखने वाली ब्लैक मैजिक वाली डॉल दे दी थी। साथ ही यहाँ पर जो ली होती है वो देखती है कि कार्टर का बिहेवियर यहाँ पर बदल रहा होता है। इसके बाद कार्टर अपनी वाइफ को किचन में ले जाकर उसे स्टैब करके बुरी तरह से मार देता है, और इसके बाद वो बाहर आकर रूबी को भी जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि कार्टर रूबी को जान से मार पाता, ली कार्टर को शूट करके उसे मार देती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली की मॉम होती है वो अपने बैग से एक चाकू निकाल लेती है, क्योंकि वो रूबी को जान से मारना चाहती थी। मगर ली यहाँ पर ना चाहते हुए अपनी मॉम को शूट करके रूबी की जान बचा लेती है। साथ ही ली यहाँ पर उस डॉल को भी शूट करने वाली थी, लेकिन एंड मौके पर यहाँ पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब ली रूबी को अपने साथ यहाँ से चलने के लिए बोलती है, पर कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर जो ली होती है वो उस डॉल को देके ही जा रही थी, मानो कि जैसे उस डॉल ने ली को अपने वश में कर लिया हो। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।